सदकुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपनी नेकियों में इजाफा कराने के लिए, मैदान महशर में मुंह दिखाने के काबिल बनने के लिए, मैदान महशर में रसूल पाक सैयदी अब्रार वफ़ियात यानी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मिलजुल करके एक मरतबा बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम बना जिक्र शुहदाए करबला रखा है। इसी गम्ज के तहत हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। एक ये बात दीगरे आपकी बसरे अदालत में करबला के दास्तान रखेंगे। मैं तो उतना बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूं। हजरत अल्लामा और मौलाना नाज़िर साहब की तशरीफ रखते हैं और इसके अलावा दीगर मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा है। आप लोगों को इनकी भी तकरीर समाप्त करनी है। इस वक्त जो मैं अभी आपके सामने मौजूद हूं, ये 100वीं किस्मत कहिए कि 14 अगस्त बरोज जुमा मेरे वालिद मोहतरम शाह अमीरुद्दीन खलीफा अशरार काशिफ असरार इलाहिया सैयद शाह ख़ाजाउद्दीन अहमद बारगाह इश्क मित्तत घाट पटना का इंतकाल पुरमिलाल हो गया। इसी वजह से हमको घर आना हुआ, वरना 1 मुहर्रमुल हराम से लेकर 30 मुहर्रमुल हराम तक मैं सब महाराष्ट्र की सरजमीन पे बिजी रहता हूं। तो बात है, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा को अपना मौजूद सुखन बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ुलू लिमन यक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जिसका ट्रांसलेशन तर्जुमा और मफहूम यह है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। अब सवाल पैदा होता है, कुरान कह रहा है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि जिंदा है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए हैं, कुरान कह रहा है जिंदा है। रगें कट गई है, कुरान कह रहा है जिंदा है। सांसें थम गई है, कुरान कह रहा है जिंदा है। और उतबा मक्का की सरजमीन पे चल रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है मुर्दा है। शैबा मक्का की सरजमीन पे चल रहा है, कुरान कह रहा है मुर्दा है। अबू जहल मक्का के सरजमीन पे चल रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है मुर्दा है। अरे वाह, क्या तमाशा है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए हैं, सांसें रुक गई है, रगें कट गई है, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो जिंदा है। और अबू जहल खा रहा है, उतबा चल रहा है, शैबा पी रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो मुर्दा है।
नबी की मोहब्बत ने इमाम हुसैन को मरने नहीं दिया और नबी की बगावत ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। आप लोग बड़ी संजीदगी से काम ले रहे हैं। शोरा इस्लाम नादिया कलाम आप तक पहुंचा रहे थे, उस लोग भी बड़ी खामोशी से काम ले रहे थे। आप लोग जिस महफिल में आए हैं ये नबी के नवासी का महफिल है। इमाम हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सवाब है। कहिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला सुभान अल्लाह व रसलहु नखलतुल जन्नह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका तर्जुमा और मफहूम यह है कि जब कोई सुन्नी सही अकीदा, जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम की जानिब से उसके तरफ से जन्नत, उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। जब कोई सुन्नी सही अकीदा मुसलमान एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस शख्स के लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है और बरोज़े महशर उस खजूर के दरख्त के साए तले वही बैठेंगे जो दुनिया में सुभान अल्लाह करेंगे। तो बताइए आप लोग उस खजूर के दरख्त के साए तले बैठना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो दोनों हाथों को एक मर्तबा उठाकर कहिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह लग रहा है आप लोग सुनने के मूड में है। तो यकीनन अगर आप लोग उस खजूर के साए तले बैठना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते रहिए। हमारी आदत नहीं है कि आपसे मैं सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बार बार कहलवाता रहूं, लिहाजा जहां जहां अच्छा लगे सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते रहें ताकि मेरे बाद जो मुकर्रिर आए उनको लगे कि हाँ आप लोग सुनने के मूड में हैं। शायद कहता है कि शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है और जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है और जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। अज़ान को नमाज को रसूल के बयान को अज़ान को नमाज को रसूल के बयान को किया है मोतबर जिसने हुसैन ही हुसैन है। किया है मोतबर जिसने हुसैन ही हुसैन है और फातिमा का लाडला सिद्दे नबी सजदे में है। फातिमा का लाडला सिद्दे नबी सजदे में है। अरे मौत थर थर कांप रही है, जिंदगी सजदे में है। मौत थर थर कांप रही है, जिंदगी सजदे में है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 279 इसका शरीफ सफ़ा नंबर 567 की हदीस पाक है। अना तालिकुल फिकुम सकलैन अव्वल हुआ किताबुल्लाह फिल होला बंदूर, जिसका तर्जुमा और मफहूम यह है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी उम्दा चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी उम्दा चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान करीम। कहिए सुभान अल्लाह। पहली चीज है किताबुल्लाह कि इसमें हिदायत और नूर भी है और दूसरी चीज है वो अहले बैत यानी मेरी अहले बैत। अज़ान हो रही है अज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयान मिलत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था अला तारिकुल फिकुम सकलैन अव्वल हुमा किताबुल्लाह फिल हुदा व नूर। क्या मुसलमानों मैं तुम्हारे अंदर बड़ी दो उम्दा चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज है किताबुल्लाह कि उसमें हिदायत और नूर भी है और दूसरी चीज है अहले बैत। नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में दो चीजों का जिक्र फरमाया। पहली चीज किताबुल्लाह और दूसरी चीज अहले बैत। गर्ज बताना वक्त था कि कुरान करीम की इज्जत और इफ़्फ़त के साथ साथ अहले बैत अतहार की ताज़ीम को
राफजी शिया को कहते हैं वो सिर्फ अहले बैत अत्हार ही को मानते हैं, कुरान करीम को नहीं मानते। वो अहले बैत अत्हार को मानते हैं लेकिन कुरान करीम को नहीं मानते। और कुरान करीम को इसलिए नहीं मानते, इसलिए वो इनकार करते हैं कि उनके यहाँ कुरान करीम 40 पारे की। कितने पारे की है? मुसलमानों ऐसे मसलों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे ईमान जो लोग निकल चुके हैं गली गली कोचे कोचे में, कहीं ऐसा न हो कि आपके दिल से इमाम हुसैन की मोहब्बत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न निकाल दे। इसलिए ऐसी चीजों का जानना जरूरी है। तो उनके यहाँ 40 पारा है, वो अपने कहते हैं कि हमारे यहाँ कुरान करीब 40 पारा है। जब उनको कहेंगे भाई 40 पारा कैसे है बताएं, तो कहेंगे हमारे यहाँ एक इमाम गायब है जो 10 पारा लेकर के गायब हो चुका है। हमारे यहाँ एक इमाम गायब है जो 10 पारा लेकर के गायब हो गया है, लिहाजा मेरे यहाँ अभी 30 ही पारे की कुरान है, 40 पारा नहीं है। यही वजह है कि उनके यहाँ कोई हाफिज कुरान ही नहीं होता, उनके यहाँ कोई हाफिज कुरान ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि 10 पारे है ये नहीं है उनके पास। और खाजी किसको कहते हैं उसको भी मुलाहिजा कीजिए। खाजी की जमाने ही आप अपनी जुबान में यूं समझिए कि देवबंदी वहाबी तबलीगी इसको खाजी कहते हैं। ये कुरान करीम को तो मानते हैं लेकिन अहले बैत अत्हार को नहीं मानते। कुरान करीम को मानते हैं लेकिन अहले बैत अत्हार को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, अली को नहीं मानते, वली को नहीं मानते, उनकी शान में गुस्ताखी करते। तो लिहाजा ये दोनों फिरका अपने अकायद के बुनियाद पर इस्लाम से खारिज हो गए। लेकिन कमली वाले का सदका कि अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसा फिरका है जो दोनों पर अमल पैरा है। कहिए सुभान अल्लाह। जो दोनों पर अमल पैरा है, जहां वो कुरान करीम को अपने लिए मंबे हक व सदाकत जानते हैं, वही अहले बैत अत्हार को भी अपने लिए मरकज़ हिदायत समझते हैं। लेकिन इकट्ठे पैगंबर की शान इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि जब कोई मुसलमान, अगर कोई मुसलमान नमाज में सारा कुरान पढ़ ले, एक पारा, दो पारा, एक आयत, दो आयत नहीं, बल्कि सारा कुरान पढ़ ले, सजदे में करोड़ बार तस्बीह पढ़ ले, जब तक वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन ना कहे, उनकी नमाज नहीं होगी, उनकी नमाज नहीं होगी। और गलत अमर ये है कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कौन ऐसी जरूरत पेश आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नाम के साथ अहले बैत अत्हार को भी शामिल कर लिया। तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इल्म था, ये मालूम था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मालूम था कि कल करबला में हक व बातिल के मार्के में, हक व बातिल के खुनैन मार्के में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को कुर्बान कर देगा, लेकिन मेरे इस्लाम के परचम को बुलंद करेगा। लेकिन इस्लाम के परचम को झुकने नहीं देगा। यही वजह है कि रब ने आले मोहम्मद को वाजिब कर दिया। अगर कोई इंसान सारा कुरान नमाज में पढ़ ले, करोड़ बार तस्बीह पढ़ ले, जब तक वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन ना पढ़े, उनकी नमाज नहीं होगी, उनकी नमाज नहीं होगी। तो यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साथ आले मोहम्मद को भी शामिल कर लिया, ताकि कयामत तक बंदा नमाज में हमें या हमारे साथ आले मोहम्मद को भी याद करता रहे। मिल्लत इस्लामी आलम मुख्तसर मैं आपके सामने बचपन इमाम हुसैन बयान करने जा रहा हूँ। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मुख्तसर लेकिन जामे बयान करने की सादत हासिल करूंगा, क्योंकि जिक्र शहीद आजम के नाम पे आप लोग प्रोग्राम रखे हैं और मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक कलाम हो तो कलाम नहीं होता है। बहरहाल मुख्तसर हजरत जिब्रील अमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। इंशाअल्लाह यकरो अलैहि सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाम भेजा है और साथ ही साथ ये पैगाम भेजा है, ये दोनों बच्चे बेटा इब्राहिम और इमाम हुसैन जो आपके माथे के आंखों के सामने आप जिन बच्चे से बड़ी मोहब्बत, बड़ी उल्फत
को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करे। ये बड़ा नाजुक, बड़ा खतरनाक इंपॉर्टेंट सवाल है मुसलमानों, बड़ा इम्तिहान का वक्त है। लेकिन कुर्बान जाए जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल को हज़रत जिब्रील अमीन के सुनते हैं तो आपके आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाते हैं, आपके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजर हज़रत इमाम हुसैन पर डालते हैं, आंख से आंसू है एक तरफ बेटा इब्राहिम पे डालते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैसला करते हैं कि अगर हज़रत इमाम हुसैन को मैं देता हूँ, हज़रत इब्राहिम पे हज़रत इमाम हुसैन को अगर मैं देता हूँ तो मैं भी रोऊंगा, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी, और मैं बेटा इब्राहिम को देता हूँ तो सिर्फ मैं तन्हा अकेला ही रोऊंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि जिब्रील अमीन ये मेरा फैसला है, ये मेरा अटल फैसला है कि अगर मैं इमाम हुसैन को देता हूँ तो मैं भी रोऊंगा, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी, अगर मैं बेटा इब्राहिम को देता हूँ तो तन्हा मैं ही रोऊंगा। या गए जिब्रील अमीन, हज़रत बेटा इब्राहिम को ले जाओ, इमाम हुसैन को छोड़ जा। कहते सुभान अल्लाह, बेटा इब्राहिम को ले जाओ, बेटा इब्राहिम को ले जाओ, इमाम हुसैन को छोड़ जा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। देखिए प्यारे आका अपने नवासे से कितने मोहब्बत करते हैं, कितने प्यार करते हैं कि बेटा को तो फिदिये में देना कबूल करते हैं, लेकिन नवासे को देना कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बेटी रोएगी और बेटी का रोना आपको पसंद नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरी बेटी रोएगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। किताब में आता है कि ठीक 3 दिन के बाद, ठीक 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहिम अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था, हज़रत प्यारे हज़रत इमाम हुसैन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद में लिए हुए हैं, ये बड़ा मोहब्बत कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाए हज़रत इमाम हुसैन की बचपने पर। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, नमाज़ असर का वक्त है। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, मालिक कौन का मस्जिद नबवी में असर की नमाज अदा कर रहे हैं, असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मनसब इमामत पर फाइज है। और मालूम है आपको मुक्तदी कौन है? हज़रत हमारे फारूक मुक्तदी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुक्तदी है, हज़रत उस्मान गनी मुक्तदी है, हज़रत अली मुर्तजा मुक्तदी है, और दीगर सहाबा किराम मुक्तदी है। आपकी इक्तिदा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन मदीने की मुक़द्दस गलियों में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। एक तरफ एक नजर, एक मर्दाब एक नजर आपकी मदीने की मुक़द्दस गलियों की तरफ है, तो एक नजर नाना इमाम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सजदे में जाते हैं, जैसे ही सर जैसे ही सारी जमीन पे रखते हैं, हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल छलांग लगाते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर सवार हो जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कांधे पर सवार हो जाते हैं, कांधे पर सवार हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाए। अब देखिए कितना बड़ा भयानक मंजर है यहाँ, जब सवार हो जाते हैं। हज़रत फरिश्ते दम बखुद है, फरिश्ते हैरत में है। जिब्रील आगे अर्ज करते हैं, ए रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, ये क्या मामला है, ये कैसा मामला है? आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया सजदे की हालत में है, और नवासे रसूल इमाम हुसैन कांधे पर सवार है। ए रब्बुल आलमीन क्या मामला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील खामोश, ए जिब्रील खामोश, आगे कुछ न बोल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसानी जमीन से उठाना चाहते हैं, सर सजदे से उठाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक नवासा आपके कांधे पर सवार है, जब तक नवासा आपके कांधे पर है, उस वक्त तक आप अपने पिसानी को जमीन से ना उठाएं, उस वक्त तक आप जमीन को अपने सर को जमीन से ना उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम भेजा है, जब आपके नवासे अपने मर्जी से आपके कांधे पर सवार हुआ है तो अपनी मर्जी से आपके कांधे से उतरेगा, आपके कांधे से उतरेगा भी। अब देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे के खातिर, प्यार नवासे के खातिर नमाज को लंबी कर देते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 72 दफा तस्बीह पढ़ डालते हैं। जब 72 दफा प्यारे आका तस्बीह पढ़ी है तो हज़रत इमाम हुसैन आपके कांधे से उतरते हैं और खेलते हुए, खेल कूदते हुए
घर जाते हैं माँ फातिमा पूछती है, बेटा कहाँ से आ रहे हो, बेटा क्या मामला है। अर्ज करके अम्मी जान आज मामला बड़ा गजब हो गया है। अर्ज करते हैं बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हुआ है। अर्ज करते हैं अम्मी जान आज नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में थे और मैं उनके कंधे पर सवार हो गया। इतना सुनना था। माँ फातिमा खातून जन्नत अर्ज करती है, बेटा तुमने इमामुल अंबिया का ख्याल नहीं किया, तुमने सैयदुल अंबिया का ख्याल नहीं किया, तुमने नमाज का ख्याल नहीं किया। अर्ज करते हैं अम्मी जान इसमें एक राज की बात है, अम्मी जान इसमें एक राज की बात है। अम्मी उनके फातिमा तुझसे अर्ज करती है, बेटा क्या राज है जल्दी से बता। हज़रत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, अम्मी जान जब मैंने अपने नाना के कंधे पर सवार हुआ तो मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम अपनी नमाज को लंबी कर दी है, अपनी नमाज को लंबी कर दी, इतनी लंबी की एक दफा 5 दफा 10 दफा नहीं बल्कि 72 तस्बीहें पढ़ डाली है। और कल क़यामत के दिन कल करबला के मैदान में और नाना के दीन को बचाने की बारी आए तो मैं 72 तन कुर्बान करके नाना के दीन की हिफाजत नाना के दीन की तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं नाना के दीन की हिफाजत करूंगा। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों आप लोग जानते हैं इमाम हुसैन करबला के मैदान में नाना के वादे को वफा किया है, नाना के वादे को पूरा किया है। कौन वादा, कौन वफा, जो नाना ने बचपन में कहा था, जो नाना ने बचपन में कहा था। कुर्बान जाए मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन का बचपना है, नबी आखिरुज़्ज़मा इमाम हुसैन से खेल रहे हैं, इमाम हुसैन के पिशानी को चूम रहे हैं, इमाम हुसैन के रुखसार को चूम रहे हैं, इमाम हुसैन के गुलू को चूम रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत जिब्रील अभी आते हैं, आने के बाद कुछ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ देते हैं, वापस चले जाते हैं। इतने में उम्मुल फज़ल आपके घर में दाखिल होती है। क्या देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक में आंसू बह रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू के कतरात गिर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने आपको रुलाया है। प्यारे आका अर्ज करते हैं, ए उम्मे फज़ल, ए चची जान, अभी अभी जिब्रील अभी आए थे और आकर के उसने मुझे पैगाम दिया है, पैगाम रब्बुल आलमीन दिया है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चा हुसैन के साथ आप खेल रहे हैं, जिस बच्चा हुसैन के पिशाची को चूम रहे हैं, जिस बच्चा हुसैन को गुल्लू को आप चूम रहे हैं, आपके जाने के बाद, आपके इस दुनिया से रुखसत के बाद, आपके पर्दा फरमाने के बाद, आपके इस इमाम हुसैन के गर्दन पर यजीदी तलवार चला देंगे, यजीदी तलवार चला देंगे और इनके सर को तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मुसलमानों, कितना नाजुक वक्त है। नबी आखिरुज़्ज़मा इमाम हुसैन को करबला का तस्वुर लेकर पाल रहे हैं, करबला का मंजर माथे की आंखों में रखकर पाल रहे हैं। इमाम हुसैन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत का तस्वुर लेकर पाल रहे हैं और प्यारे आका फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद एक ऐसा दिन आएगा कि यजीदी हुसैन पर, इस गले पर खंजर चला देंगे। कुर्बान जाए मुसलमानों, जब भी जुल्म जबर की बात होगी, जब भी जुल्म ज़्यादती की बात होगी, मुसलमान करबला की दास्तान को नहीं भूल सकते, नहीं भुला सकते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, ए चची जान, जिब्रील अभी आए और उसने मुझे ये पैगाम दिया और साथ ही साथ उस मक़तले हुसैन की मिट्टी भी दी है, लिहाजा इस मिट्टी को आप अपने पास रखें, उस वक्त मैं नहीं रहूंगा, उस मिट्टी की आप हिफाजत करना चची जान, और इस मिट्टी को आप देखते रहना। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो आप समझ लेना, आप समझ लेना कि नवासा हुसैन अब जिंदा नहीं रहा है, अब नवासा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो चुका है, करबला के मैदान में शहीद हो चुका है। उम्मे फज़ल अर्ज़ करती है कि मैं उस मिट्टी को ले ली, लेने के बाद महफूज जगह पे रख दी और मैं देखती रही, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, कुछ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक ऐसा दिन भी आता है, तारीख के औराक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमानों, तारीख के औराक पढ़ेंगे, जब आप किताबों का मुताला करेंगे तो पता चलेगा। सन 60 हिजरी आता है, उम्मे फज़ल फरमाती है कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखती हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर गर्द गुबार है, आपके पिसानी, आपके
दिख रहे हैं, मामला क्या है? आपके चेहरे पर दर्दो गुबार है, आपके सरे आकाश पर दर्दो गुबार है, आपका जिस्म खाक आलूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए चची जान, मैं उस मक्तले हुसैन से आ रहा हूँ, मैं उस सरजमीन से आ रहा हूँ, मैं उस इराक के सरजमीन से आ रहा हूँ जिसका नाम करबला है। आज मेरा नवासा हुसैन को शहीद कर दिया गया है। आज मेरा हुसैन, आज मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों। कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग एतराज करते हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हुसैन को करबला के मैदान में जब बचा ना सके, जब इमाम हुसैन को करबला के मैदान में नबी आखिरुज़्ज़मा बचा ना सके, तो फिर अपनी उम्मत को कैसे बख्शवाएंगे? तो मुसलमानों में उनसे कहना चाहूंगा, मैं उस जाहिल सवाल करने वाले से पूछना चाहूंगा कि आप हमें तारीख के कोई ऐसे औराक दिखाए, आपने मुझे कोई ऐसे हदीस पाक दिखाए जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, मौला मेरे हुसैन को बचा ले। कहिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर दुआ की, मौला मेरे हुसैन को बचा ले। आप हदीस की किताब, आप हदीस के कुतुब का मुताला करेंगे, शायद सित्ता का मुताला करेंगे, तो आपको कहीं कोई एक ऐसा जुमला न मिलेगा कि जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ किया हो कि या इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम मेरे नवासा इमाम हुसैन को बचा दे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ही नहीं की बचाने की, तो फिर ये सवाल करना हिमाकत है कि नहीं? बोलिए, हिमाकत है कि नहीं? मिसाल के तौर पर आप यूं समझिए कि बांध के पश्चिम पार कोई शख्स डूब रहा हो पानी में, बांध का पानी आ गया हो और कोई शख्स उस पानी में डूब रहा हो और उसके भाई के पास कश्ती भी हो, नाव भी हो और रस्सी भी हो, डोर भी हो, उसका भाई डूब रहा हो और ये सारी चीज इनके पास मौजूद हो, ये सारी चीजें अपने पास रखते हुए, ये सारे सामान इनके पास है, वो उनको बचा सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए ना जाए, वो सूखे में रहे, बांध पर खड़ा रहे और कोई आकर कहे कि उसने तो अपने भाई को बचाया ही नहीं, तो ये हिमाकताना सवाल है कि नहीं? है ना? भाई उसने कोशिश ही नहीं की बचाने की, तो बचाएंगे कहां से? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ही नहीं की तो इमाम हुसैन को बचाने की, तो ऐसे हदीस पाक ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, मुंह मांगा हूं, कोई इनाम दूंगा अगर कोई ऐसे हदीस पाक पेश कर दे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी लफ्ज हाथ उठाकर दुआ की हो, एक भी हदीस पाक में कहीं से साबित लेकर के आ जाए कि प्यारे आका ने दुआ की हो कि या इलाहुल आलमीन मेरे नवासा इमाम हुसैन को बचा ले। तो बेरादरान मिल्लत इस्लामी अल मुख्तसर वक्त वो भी आता है कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। अली अकबर 72 रुख से कुछ से 72 रुखों का करबला के मैदान में नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए अपने तन को कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तक के 6 माता अली असगर भी उस करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। शायद कहता है कि दुनिया में आंसू से परेशान बहुत है। सुभान अल्लाह। दुनिया में आंसू से परेशान बहुत है। पानी का एक कतरा है मगर जान बहुत है। पानी का एक कतरा है मगर जान बहुत है। और कब रोना है कब हंसना है ये असगर से पूछो। कब रोना है कब हंसना है ये असगर से पूछो। कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। मुसलमानों जब मुहर्रम और हराम का महीना आता है तो लोग ढोल पीटने लगते हैं, लोग हुसैन करने लगते हैं, लोग तरह तरह की खुराफात मचाने लगते हैं। मैं पूछना चाहूंगा मुसलमानों, क्या इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए थे तो क्या ढोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने बजाया था? क्या इमाम हुसैन के चाहने वालों ने ढोल बजाया था? जब बजाया नहीं था तो फिर आज हम क्यों बजाते हैं? और मालूम है लोग जाएंगे लाठी खेलेंगे, खेलते खेलते बेहोश हो जाएंगे और कहेंगे क्या ये तो शहीद है जो? नहीं, शहीद नहीं, क्या बोलते हैं ये जो इसको सही आ गया है, बोले ये सही है जो। बोले क्या है भाई? तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में सही चले हो बोलेगा, यही मोहब्बत है इमाम हुसैन की। अरे इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, अपने
लिए है। यही ना तारीख है कि जब कानों में अजान की आवाज आई तो तलवार को रोक देते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, जितने लोग ढोल बजाते हैं अजान के वक्त वो अपनी ढोल को बंद करते। मैं अक्सर अपनी आंखों से देखता हूँ, एक ही नहीं बल्कि हर गांव का ये माहौल है, अजान हो या नमाज हो उसको कोई मतलब ही नहीं है, ना अजान से मतलब है ना नमाज से मतलब है, बस सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत भरी, यही मोहब्बत है। ढोल बजाओ, अरे इमाम हुसैन की कानों में जब अजान की सदाएं आई, अजान के जवाब देने के बाद, अजान की आवाज को सुनने के बाद इमाम हुसैन अपने पिशानी को जमीन पर रख दिया। पूरी दुनिया वालों ने देखा कि इमाम हुसैन का सर सजदे में है, लेकिन उठाते किसी ने नहीं देखा। इसीलिए तो शायद कहता है कि एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको बसर में पूरा करूंगा, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको बसर में पूरा करूंगा, सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। मिल्लत इस्लाम में बहुत सारी खुराफात है, वक्त कम है, मैं बताना चाहूं तो बहुत सारी बात है इसके, लेकिन उलमा किराम के लंबी फहरिस्त है, एक के बाद एक सब किसी की तकरीर आप लोगों को समाप्त करनी है। लिहाजा हमारे बयान करने में, मेरे भाई के सुनने में किसी भी तरह की आमदन शौर फतान लजीज हुई हो तो मैं इससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।